निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। तो यदि संगत हैं, अगर वे संगत होते हैं तो ग्राफीय विधि आपको ग्राफ बना के उनका हल ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करते हैं संगत और असंगत के बारे में। संगत हमारे पास दो रेशो होते हैं, जहाँ पर मेरे पास अनुपातों की बात करें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ग्राफीय रूप होता है इनका प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं। बीजगणितीय रूप होता है केवल एक ही हल, यानी कि ये लाइन एक ही बारी कट करेगी। फिर हमारे पास संगत के अंदर दूसरा पार्ट आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ग्राफीय रूप होता है समपाती रेखा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसके अनेक हल होते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों बार कट करते हुए जाती है। बीजगणितीय रूप होता है अनेक हल, जिसे हम कहते हैं इन दोनों को संगत। तीसरा पार्ट हमारे पास होता है असंगत का। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। समांतर रेखा, यानी एक लाइन है उसके सामने दूसरी लाइन, ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। बीजगणितीय रूप होता है इसका कोई हल नहीं, यानी कि कभी कट नहीं करेगी, कोई हल ही नहीं होगा, इसको कहते हैं असंगत। हमें पहले संगत और असंगत में बताना है। अगर वे संगत आते हैं तो आपको उसका ग्राफ बना के उत्तर देना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेशो ले लेते हैं A1/A2, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की ओर। A1 मेरे पास 1 है और A2 मेरे पास 2 है। B1/B2 यानी कि 1/2। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू मेरे पास बराबर आ गई हैं। अगली वैल्यू ले लेते हैं C1/C2, 5/10। सो सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2। आपने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये हमारे पास हो जाएंगी समपाती रेखाएं, ये आती हैं संगत के अंदर। तो हमारे पास आंसर आ गया है संगत। इसका हमें बनाना है ग्राफ। पहले सभी को हल कर लेते हैं, फिर एक साथ ही जिन जिन का ग्राफ है उनका हम बना लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं A1/A2। A1 मेरे पास है 1, A2 मेरे पास है 3। B1/B2, B1 मेरे पास है -1, B2 मेरे पास है -3। तो सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1/3। C1/C2 8/16। तो ये मेरे पास कट जाएगा 4 दूनी 4 3, यानी 2/3 आएगा। आपने देखा कि आपका आंसर आया A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल में मेरे पास आ गया है असंगत। ये मेरे पास कोई भी हल नहीं है, ये मेरे पास आ जाएंगी समांतर रेखाएं। तो ये मेरे पास हो गया असंगत। इसका मैं ग्राफ नहीं बनाना है। चलो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। रेशो ले लेते हैं A1/A2 मेरे पास हो जाएगा 2/4। सोल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 1/-2। तो आपने देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तुम्हारा रेशो हो जाएगा प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं, जो मेरे को देगा संगत। इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। फिर ले लेते अगली वैल्यू A1/A2 2/4। सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1/2। B1/B2, B1 मेरे पास है -2, B2 मेरे पास है -4। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। C1/C2 -2/-5 2/5। तो आपने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो आपका आंसर हो जाएगा असंगत। आपका तीसरा पार्ट समांतर रेखाएं। तो आपने दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो आपको पहले का ग्राफ बनाना है और एक आपको तीसरे का ग्राफ बनाना है। चलो दोस्तों बनाते हैं इनके ग्राफ।
अगर हम पहले पार्ट के ऊपर बात करें तो सबसे पहले उनके हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। टेबल के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x प्लस 2y बराबर है 10 के। x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 5 माइनस वाई हो जाएगा। हमें y की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x और y, 0 पुट करता हूँ 5 माइनस 0 तो मेरे पास 5 हो जाएगा। 1 पुट करता हूँ 5 माइनस 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। 2 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा 3। इन दोनों में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। x प्लस वाई है बराबर हो जाएगा 10 के x प्लस वाई। यहाँ पर ये वैल्यू गुना में इधर आके हो जाएगी भाग में, तो x प्लस वाई बराबर मेरे पास होगा 5। आपने देखा ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं सेम, यानी कि दोनों का टेबल मेरे पास क्या होगा, एक ही बनेगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा समपाती रेखाएं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपके पास बनेगी। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप टेबल बना के दिखा भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x बराबर है 5 माइनस वाई, तो आपका आंसर आएगा सेम। कुछ टीचर होते हैं दोनों टेबल मांगते हैं, कुछ एक ही टेबल में आपको मार्क्स दे देंगे। तो हम बनाते हैं टेबल। सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं तो पॉजिटिव के लिए आपने ज़्यादा जगह देनी है। x की वैल्यू है मेरे पास मैक्सिमम 5 है और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है। हमारा एक छोटा सा ग्राफ बन जाएगा। ये मेरा बस ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, माइनस का 1 और ये माइनस का 2। सबसे पहले पहली वैल्यू लेते हैं 5 और 0, x का 5 y का 0, x का 5 y का 0 मेरे पास यहाँ पर होगा 5,0। फिर अगली वैल्यू है मेरे पास 4 और 1, x का 4 y का 1 मेरे पास यहाँ होगा 4 और 1। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 3 और 2, x का 3 y का 2 मेरे पास होगा यहाँ पर 3 और 2। तो हम इनको कर देते हैं ड्रॉ, तो यही है आपका हो जाएगा उत्तर। ये तरफ दोनों तरफ जाएगा। इसी पे हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं जिससे टीचर को पता लग जाएगी ये दोनों लाइन की इक्वेशन है। एक लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी लाइन की इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों यही है आपका उत्तर। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू मेरे पास 0। तो यहाँ पर मैं y को इधर ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास है माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो हम इसका बना लेते हैं टेबल। x और y लिख लेते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 6 माइनस 0 तो मेरे पास हो जाएगा 6। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 को 1 से गुना करूँगा 2 आएगा, 6 माइनस का 2 तो मेरे पास आ जाएगा 4। फिर 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 के 2 यहाँ पर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में।
0 को भाग करेंगे 2 भाग में, 0 भाग में है 2, तो वहाँ से मेरे पास हो जाएगा 0। तो 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू है 0। तो हम y की वैल्यू ये ले रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ये चला जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में। दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस में। तो ये मेरे पास y हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2x हो जाएगा। आगे पीछे करके ले लिखते हैं, 2x माइनस का ये 2 हो जाएगा। तो इसका हम बना लेते हैं टेबल। x और y, x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 2 तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 1 रखते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 तो मेरे पास हो जाएगा 0। फिर रखते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसका हमें बनाना है टेबल। इसे हम बनाएंगे अब ग्राफ। x की वैल्यू हमारे पास है 2 मैक्सिमम और y की वैल्यू है मैक्सिमम 4, -2 से 6 तक है। चलो दोस्तों, हमें y की वैल्यू दोनों तरफ लेनी है, प्लस में भी और नेगेटिव में लेनी है। तो हम इसको एक बड़ी वैल्यू के साथ सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1 माइनस का 2 और ये मैं ले रहा हूँ माइनस का 3। यहाँ है 1 2 3 4, ये x है, ये हमारे पास x डैश है, -1 -2 -3, ये हमारे पास y है, यहाँ पर है मेरे पास y डैश। पहली वैल्यू लेते हैं 0 6, x 0 y 6। x 0 मेरे पास इस लाइन पे होगा और y 6 हो जाएगा मेरा यहाँ पर। तो 0 कोमा ये आ जाएगा 6। अगली वैल्यू है 1 और 4, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, 1 कोमा 4। अगली वैल्यू है 2 और 2, x भी 2 और y भी 2, x भी 2 और y भी 2। तो इनको कर लेते हैं हम सोल्व। तो ये हमारा कुछ ऐसे करके ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ के ऊपर हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, 2x + y - 6 = 0। अब हमें दूसरे टेबल के ऊपर जाना है। दूसरा टेबल हमारे पास है 0 माइनस का 2, x 0 y माइनस का 2। तो ये में आएगा मेरा यहाँ पर 0 माइनस का 2। अगली वैल्यू है 1 और 0, x का 1 y का 0, x का 1 y का 0 मेरे पास यहाँ पर आएगा 1 और 0। नेक्स्ट वैल्यू है 2 और 2, x भी 2 और y भी 2। तो ये मेरे पास है यहाँ। तो हम इसको कर देंगे ड्रॉ। दोस्तों यही हो जाएगा आपका उत्तर। और इस लाइन पे हम लिख देंगे इसकी इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 = 0। दोस्तों यही है आपके सभी उत्तर।